किस किस को आरोपी मान रहे हैं आप लोग? सीधा सीधा जो है। देखो जी, इसमें क्या है, उसके पिताजी को पता है, उसकी माँ को पता है जी और दोनों भाइयों को पता है। जी। और और जिसमें जहाँ की बुआ जी, बुआ। हाँ, बुआ जी जहाँ जयपुर रहती है। जी। और गाँव ये चाहता है जो है वो ठीक है। सही। तो बेटी का गांव गांव में लव मैरिज हुई है, कुछ पहले इससे जानकारी थी आपने बेटी के बारे में? मुझे नहीं थी जी, कैसी प्रकार की मुझे। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़ कर राम राम। फिलहाल बैठा हूं मैं अटेली क्षेत्र के अंतर्गत, ये गांव पड़ता है जहां ऐसी वारदात सामने आई है, सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो एक हमारे सनातन धर्म को तार तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। जो एक हमारे पास में पूरा परिवार बैठा है, बेटी के पिताजी हैं, चाचा हैं और अन्य मौजूद लोग भी गांव के यहाँ इस मंच पर बैठे हैं। और एक बताया गया है कि 3 दिन पहले ही मात्र शादी हुई है और गांव के गांव में ही मैरिज करी गई है। हालांकि इस मामले की पुष्टि मीडिया नहीं करती, लेकिन आज ऐसा मामला हुआ है क्योंकि कुछ चीज़ों को उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे लिव इन का और कोर्ट मैरिज का, इन चीज़ों को हमारी न्यायपालिका मंजूरी देती है, लेकिन हमारा ये कल्चर ये अलाउ नहीं करता गांव के गांव में शादी होना। आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहना। क्या ये गांव के गांव में उस लड़के ने किसी लड़की को बेला फुसला के ये सही किया है? और लड़की पक्ष ने, एक भाई के ऊपर आरोप है कि उस लड़के की जान ले लेनी, क्या ये गलत किया या सही किया है? अगर यही लड़के ने गलत किया है तो क्या उसी सिस्टम को थोड़ा हाँ घुमा के देखेंगे? अगर आपकी बेटी, आपकी बहन ऐसी गांव के गांव में थोड़ी गलती कर देगी तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? क्या लड़के ने सही किया, गलत किया है? तो हमारे पास में लड़की के पिताजी बैठे हैं, इनसे जानना चाहेंगे दो चार बातें और आपके समक्ष रखेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? देवेंद्र सिंह नाम है जी मेरा। अच्छा अच्छा। बच्चे कितने हैं साहब आपके पास? 3 बच्चे हैं जी। क्या क्या है साहब उनमें? एक लड़का है जी, 2 लड़के हैं जी। एक बेटी दो बेटे? हाँ जी। एक बेटा 2 बेटी है जी। अच्छा, बेटी दो हैं, हाँ जी। बेटा एक है। हाँ जी। ये बेटी बड़ी थी, कौन से नंबर की थी? ये दूसरे नंबर की थी जी। इससे बड़ी शादी हो रही है? नहीं, शादी नहीं होगी, बड़ा लड़का है जी। अच्छा, बड़ा बेटा, छोटी दो बेटी हैं। हाँ जी। इससे छोटी एक और है। एक और है। अच्छा साहब, आप इमोशनल मत हो, ये जनता आपके साथ है, जनता आपके साथ है। मैं एक दो बात जानना चाहूँगा, क्योंकि आज बेटी बोल जन्म है, बेटा बोल जन्म है आपका, इससे बड़ा दुख क्या होगा ये समझ सकते हैं और जनता भी जानती है। और इसमें जैसे आम तौर पे बेटी माँ के आगे बता देती है और माँ आदमी के आगे शेयर कर देती है। क्या कुछ ऐसे सिलसिले का जो बेटी का गांव-गांव में लव मैरिज हुई है, कुछ पहले इससे जानकारी थी आपने बेटी के बारे में? मुझे नहीं थी जी, कैसी प्रकार की, मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे पता भी नहीं था। मैं यहाँ पे रविवार को आया था सुबह। तो आए तो यहाँ पे पता चला है कि बेटी चल गई घर से। तो हमें 2 दिन तक खूब कुआं, रोड, सब कहाँ पे हाँ, खेत तलाश खलियान की। ढूँढे हैं। कहाँ, सब कहाँ पे देख लिया, हमें कोई सुराग नहीं मिला जी। हुँ, हुँ, उसके बाद जैसे ही तीसरे चौथे दिन जब पता लगा ये गांव का बंदा था, उसका मोबाइल बंदा रहा था, हमें बहुत कोशिश की हुँ, हुँ। पता करने की, उसने नहीं बताया। वो जब गांव में आए तो उन्होंने, गांव के किसी बंदे ने बताया कि वो गांव में ही है। जब उनसे हमें पूछताछ की तब पता चला है कि इन्होंने शादी कर ली गांव में। हमें अफवाह, कोई कुछ बात कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, हमें कुछ नहीं पता था। जी। हमें पुलिस थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अगर हमें इतना पता होता तो हम उसका नाम भी दे सकते थे, पर हमें ऐसा कुछ कुछ नहीं पता था। कोई डाउट ही नहीं था जी। कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। अच्छा, ये लड़का गाँव का ही है जी? गांव का ही है जी। गाँव का क्या नाम बताया साहब इसका? इसका दीपक नाम था। दीपक। ये कौन-सी बिरादरी से बिलॉन्ग करते हैं वो? ये भी जो राजपूत से ही है जी। और आप लोग साहब? हम भी राजपूत है, वो और चौहान है, हम तंवर है। तंवर जी, जी। अच्छा, इसमें जो कोई ज़्यादा सफाई सच्चाई देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कौन बाप ये चाहेगा कि बेटी ऐसी गलती का शिकार हो और गाँव-गाँव में एक शर्मसार काम हो। तो ये तो इनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर यही चोट आपको लगती तो कौन बाप ये चाहेगा कि मेरे बच्चे से ये गलती हो? क्यों साहब, सही है गलत है जी? सही है जी, कोई नहीं चाहता जी। और अभी कभी भविष्य में किसी भी बेटी के साथ ऐसा होना भी नहीं चाहिए जी। मैं जी, तो जी। ये हाथ जोड़ से एक ही विनती है हुँ, सभी हुँ। से जी। जी। और आज जो आपके बेटे के ऊपर आरोप लगा है,
क्या नाम बताया बेटे का? बेटे का संजय नाम है जी। आप एक बात बताओ जी, सबके बाल बच्चे हैं जी, अगर किसी को अगर पता भी लग जाए, कोई हो भी गया, तो बताओ उसमें क्या है? बताओ, गर्म जोशी में कुछ भी हो सकता है। जी कोई जी गलत नहीं किया जी ऐसा। जी जी जी। हम इस चीज़ को वो देखते, आख्या देख के माखी कोई नहीं खा सकता कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। देखो, अब मैं मेरी सच्चाई बताता हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं यही अभी हुआ है कि बेटे के ऊपर ये पुलिस प्रशासन की जांच के मुताबिक ये आरोप लगा है कि भाई आपके बेटे ने उस लड़के की जान ले ली, और ये बात सही माना है गलत माना है जी? ये जो इनके घर के लगा रहे लड़के पक्ष से, पुलिस एलिगेशन लगा रहे हैं। वो लगा रहे, पुलिस का हमें जी कुछ नहीं पता है, कोई नॉलेज नहीं है, यही बता रहे कि उन्होंने मार दिया, जबकि हमें कोई पता भी नहीं है। बेटा अरेस्ट हो गया साहब? बेटा अरेस्ट हो गया जी। बेटी के बारे में भी कोई नहीं चाहेगा ऐसा दुख घर पर आए, और बेटी उड़ माँ के अगला स्टेप है इतना हार्ड, कोई बाप अपने बेटे को राय ये नहीं देगा कि आप लोग भी ये काम करो। जिसके ऊपर इतना बड़ा दुख हो, आज बेटी सेफ हाउस में है नारनौल, और जो है बेटा पुलिस की गिरफ्त में है। सबसे बड़ी चोट तो इनको लगी है लोक लाज के मुताबिक भी, बेटी के लिए भी और बेटे के लिए भी। क्यों जी, सही है गलत है जी? सही है जी, मैं तो सब कुछ खत्म हो गया जी। आज जो जवान बेटियां हैं हमारी, छोटी बहनें हैं, उनको इस पीड़ा को लेकर क्या संदेश देंगे आप लोग कि ये गांव के गांव में सही है गलत है? और दूसरी बात, जो माँ बाप कहें वही रिश्ता करना चाहिए, तो जो यंग बच्चे हैं उनको क्या संदेश देंगे आप लोग अपने पीड़ा को लेकर? ऐसा काम कोई नहीं करे। मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बड़े बुड्ढों की सलाह से ही हो, कुछ भी हो, ऐसा काम कभी इन कदमों का कोई ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं होता है जी। जी जी जी। मैं और कुछ नहीं बता सकता जी। बाकी देखो, मेरे भाई चाचा ताऊ गाँव बस्ती बैठे हैं, इनसे आप जी पूछो जी। जी हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है साहब? कुलदीप सिंह ठेकेदार। ठेकेदार साहब, आप इसी गांव से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, इसी गाँव से, परिवार से हूँ जी। जी। आज जो सीधा सीधा बेटे के ऊपर आरोप लगा है, हालांकि जनता जानती है किसी की बहन के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मानते हो ना ये क्या है बात? जी, गाँव के गाँव में कभी हमने सिस्टम देखा नहीं ओड जी पास में। अदर कास्ट में चली जाती हैं, आ जाती हैं, कोई बात नहीं है। पर ये गाँव के गाँव में शादी करना दरवाजे के सामने, ये पूरा गाँव जानता है जी। और क्या है जी, इनका क्या सिस्टम है जी, इनकी जी 3 पीढ़ी का ऐसा सिस्टम है। जी जी इसको तो गाँव भी बताएगा। जी इस जी। लड़के का कल्चर इतना है जी, हम्म। कम से कम 8 से 7 लड़की इसने बिगाड़ दी। कोई सामने चौड़े में नहीं आता, इसी बेटे ने? इसी बेटे ने। तो फिर और ये अब गाँव, मतलब हाँ, अगर ये इसने बेटे ने अगर ये वारदात कर भी दी होगी, हाँ। तो आज इसको सही मानना गलत माना जी? नहीं जी, सही मानो जी, जी पूरा गाँव कह रहा है। जी जी। गाँव कह रहा है ताकि जी, आगे और बेटियां सेफ रहेंगी जी? सही रहेंगी और जी परिवार भी सही रहेगा, खुल के जी बेटियाँ चलेंगी। जी 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 ठीक है जी, और पूरा गाँव जानता है जिसको, इसके साथ पूरा गाँव, बेटी बेटी वाले के साथ पूरा गाँव है जी। जी। हाँ जी, एक बात और भी है ठेकेदार साहब, मैं जानना चाहूँगा, आप प्रॉपर बिजनेस लेवल में हैं और आज इस दुख की घड़ी में हैं, लड़के पिताजी के पास में हैं, और ऐसा कुछ अलग देखने को मिलता है कभी कभार इस दुख की पीड़ा में कि एक लड़के पे जान लेने का आरोप भी है और पूरा गांव साथ भी दे रहा है। तो इसमें क्या बताना चाहेंगे जनता को, आप लोग देख रही जनता आपको? भाई, लड़के पे आरोप है, जी वो लड़का जो भी जो किया वो कबूल करेगा। जी। और गाँव ये चाहता है जो है वो ठीक है, सही किया। सही हुआ। जी गाँव भी चाहता है, पूरा गाँव चाहता है एक तरफ से। जी जी। देखो क्या है, जो रावण भी तो एक रावण की अति होती है ना जी। वो रावण जैसे कि हत्या नहीं होती, बहुत होता है जी। बस वही होता है बहुत जी। होता आज है। हर गाँव में कभी कभी कहीं भी गाँव में आप जाके देखो, हम्म। ये गलत हुआ है। एक संदेश आता है हमारे रिश्तेदारी में कहीं भी, यार जी दरवाजे के सामने भाण भाण भाई का रिश्ता है, जी जी आमने सामने मकान है, जी। और हम उसी परिवार से ही हैं, जिसका लड़का था और उसी के परिवार में। जी, लड़का पक्ष अब भी मतलब सपोर्ट कर रहा है उनकी? लड़का बस कहता है जी हमारे के लड़के का मर्डर कर दिया, ये 5 आदमी है, 6 आदमी है, 4 आदमी है। वो उनको सिर्फ लड़का पक्ष के सिर्फ 4 या 5 आदमी, उसकी माँ और बाप और उसके भाई, और लड़का कोई पक्ष पक्ष नहीं में कर रहा। ये नहीं पता कि मतलब ये वारदात करने की नौबत क्यों आई? उनको सब पता है जी, शादी करी है उन्होंने हम्म जयपुर से, उसकी बुआ के पास से सामान आया है, आप पास वीडियो भी है, हम्म। आपको मैं फोटो दिखा दी है। जी जी। उनको सब पता है, उसकी माँ को पता है, बाप को पता है, भाई को पता है। हम्म। ठीक है जी। अच्छा, और इसमें सीधा सीधा एक, जैसे इस षड्यंत्र के अंदर जो बेटी को गुमराह करे या बेला फुसला करे या प्रेम जाल कहें, इसको कई नाम होते हैं, जो ऐसा षड्यंत्र करके, और इसमें किस किस को आरोपी मान रहे हैं आप लोग? सीधा सीधा जो है। देखो जी, इसमें क्या है, उसके पिताजी को पता है, उसकी माँ को पता है, जी और दोनों भाइयों को पता है। जी। और और जिसमें जहाँ बुआ की जी, बुआ। हाँ बुआ जी जहाँ जयपुर रहती है, जी जी बुआ जी के वहाँ पे एक रात रह के आए हैं। जी। वहाँ से जो भी मंगलसूत्र जो भी सामान दिया है वो बुआ जी ने वहाँ से करके दिया, जयपुर रहती है। इसमें देखो, इतना ही तो दोष होता है आरोप करने वाले का,
और इतना ही होता है जो आरोपी को रखने वाले। सपोर्ट करेगा। यही बात है जी, ये सब आरोपी को सपोर्ट कर रहे सपोर्ट हैं सपोर्ट करिए जी। जी जी हमें ये बता दें 4 दिन पहले 5 दिन पहले, भाई जी ऐसे-ऐसे आपकी लड़की उनकी गिरफ्त में है, ऐसी-ऐसी बात है, तो हम अपनी लड़की को संभाल लेते हैं। जी जी हमें तो बाद में पता लगा उनकी कोर्ट मैरिज हो गई है, फ़ोटो खींची है, तो वीडियो वायरल हुई थी। तो भाई देखो जी, कोई भी चीज़ हो, किसी की बेटी के साथ ऐसा होगा तो कोई आदमी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, सरासरी चाहे बात है किसी भी कास्ट में हो। जी बिल्कुल। ये कोई कास्ट बहन का बेटी बात बराबर होते हैं जी, इसमें कोई जातिवाद का तो कोई बात ही नहीं जी। हमारी जो गाँव में चलो हमारी भी सबकी बहन बेटी, चाहे जी, हरिजन की हो, बिल्कुल। हर छत्तीस बिरादरी का बहन बेटी है। आप देखते नहीं हैं, आप जो है हम भी देख रहे हैं, कई शादी ब्याह में बारात में जाते हैं तो बहन बेटी जो गांव गंवांड की हो उसको 10 रुपये 50 रुपये मान तान के दे के और बहन स्वीकार करते हैं, बहन मानते भी और है भी वो बहन, और आज ये उसी रिश्ते को शर्मसार करके न और आप भी बर्बाद, दूसरे परिवार को बर्बाद करते हैं। क्या सही होगा ये? नहीं जी, गलत है, दोनों पर परिवार बर्बाद हो गए जी। जी ये लड़के लड़की वाले का तो घर बंद ही होगा जी, लड़का कस्टडी में है, जी, हमारे घर से लड़की भी जी, गई जी। और हमारी इज्जत भी खराब होगी। लोक लाज के मुताबिक भी और दोनों बच्चे भी, जिंदगी भी खराब होगी। खराब हो गई जी, बताओ जी जी। क्या जो होना था, उसने इतना एक स्टेप गलत उठाया। कभी थोड़ी घड़ी हो जाती है गांव बस्ती में, जी, छोटा मोटा हो जाता है तो जी। बच्चे को समझा लेते हैं, पर उसने गांव के गांव में शादी करना, और पूरे परिवार को सब पता है, जो उसका परिवार है, बहन है, भाई है, जो जितने भी हैं उनको सब पता है इनकी साजिश है, बुआ की भी साजिश है, जी। और हमारा उसने घर बर्बाद कर दिया। ये बाकी तो देखो जी आप, ये और बाकी बात तो आप गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जी, जी। उनसे आप अच्छा, वो जैसे एक चीज़ और भी है ठेकेदार साहब, जैसे बता रहे ना कि उनका बेटा भी मारा गया और वो पूरे गांव में से बता रहे हुक्का पानी भी, जात बरादरी भी बर्खास्त कर दिए, मतलब पूरा गांव, मतलब इससे साबित होता है कि भाई सारा परिवार है देवेंद्र जी के लड़के पिताजी के साथ खड़ा है, इससे ये साबित होता है जी। अभी क्या है जी, हमारे गांव की पॉपुलेशन जो भी है जी 2200-2300 आदमी, जो 10-5 आदमी की कह नहीं सकता उसके परिवार की, बाकी लड़की वाले के पक्ष में है। उन्होंने जो हमने 2 दिन पहले एक ग्राम सभा करी थी पूरी, जी जी जिसमें सारी बिरादरी थी वहाँ पे। जी जी हमारी जो धर्मशाला जो भी करते हैं वहाँ पे, तो सब ने एक निर्णय लिया था भाई इसका हुक्का पानी बंद करो, जी जो इसका आएगा उसके कोई भी नहीं जाएगा। जी जी। और ये भी नौबत आ जो गई इसकी थी, सपोर्ट करे वो भी दोषी है। दोषी है, जी ये भी नौबत आई इसके पानी बिजली का कनेक्शन भी कटवाओ। जी हमारी सरपंच साहब से बात हुई थी, जी जी जो हमारे गांव के सरपंच है, एक्स सरपंच है, सारी जी जो जी बुजुर्ग आदमी हमारे, जी। सब ने उसके परिवार में निर्णय लिया था, सिर्फ माँ को और बाप को और उसके जी। भाई को छोड़ के, जी। उसके चाचे ताऊ का भी हमारे पास सहन है, जी जी। उसके जो भाई के जो उसका जो चाचा का लड़का उसकी सहन है। नहीं जी, एक ब्लड रिलेशन से चाचा ताऊ हाँ। हैं, वो भी मतलब उनको गांव से बर्खास्त करने में इन्वॉल्व है बाकायदा लिखित में। हाँ, उन्होंने कहा था जी इसके कोई नहीं जाएगा, इस परिवार में सहन उनके। हाँ, साजू सिंह के परिवार में कोई नहीं जाएगा, उसका जी, जी। साजू सिंह का भाई मोड़ सिंह है, उनके बच्चों के भी सहन है, हम्म, बोलो भाई जो जो होया वो अच्छा हुआ, ये इसी लायक था। जी और हमारे पास कम से कम तो 250 आदमियों के सहन है पंचायत में, जी जी। बच्चों के सहन कर रहे हैं, 250 आदमियों के सहन, हमारा एक फैसला हुआ था। वैसे एक बहुत बड़ी बात है ठेकेदार साहब, जो एक सरेआम मतलब बच्चे की जान भी लेना और गांव की सपोर्ट भी लेना बहुत बड़ी बात है, कोई तो क्वालिटी होगी है। सर क्वालिटी क्या है, हमारा जो परिवार है जी किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, हमारी जी, इसी हमारी बारे हाँ में। हमारी 8 पीढ़ी जी। होगी, और हम इसी गांव के भांजे हैं, जी जी इसी गांव के भांजे हैं। जी जी पर कभी क्या है, कुलों में कोई कमी आ जाती है ना, जी जी होता है, खून का तो असर आता ही है, जी बिल्कुल जिसका खून गंदा है ना जी, वो गंदगी करेगा, जी। पर उस खून को इस गांव ने, पंचायत ने पूरा निकाल दिया उसको। अच्छा, अलग से एक दो चर्चा जैसे कई मुद्दों में चैनल में वायरल हो रहा है कि उनके पिताजी पे आरोप है कोई मंदिर में, दादा पे भी, ऐसा कुछ क्या था, वो थोड़ा जनता को बताओ साहब। ऐसे था जी, इसका पिताजी एक ब्राह्मणी थी 85 साल की वृद्ध, जी जी वो एक मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में जी उसको सफाई साहब के लिए छोड़ रखी थी, जी ठीक है जी, उसके साथ उसने बलात्कार कर दी। जी अब उसका बलात्कार हो गया जी, उसके साथ गांव ने उसकी सपोर्ट नहीं करी, नहीं करी जी। पटवारी जी की, हाँ, नहीं, जी। मतलब उसके आदमी की, पिताजी की, उसके पिताजी दीपक सपोर्ट के पिताजी की। हाँ, नहीं करी। जी जी उसमें क्या है जी, उसकी जेल हुई। जी। उसके बाद क्या है जी, उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं था पंडतानी की, ठीक है जी, उन्होंने जो भी ले लोभ लालच मांगे जैसे फैसला कर लिया, हाँ, बयान चेंज कर दिए। ये बात हुई जी। एक आज हमारे समाज में जी ब्राह्मण बैरागी इनको तो बचपन से ही दादा बोलते हैं, और वो तो उम्र से भी दादी होगी। हनुमान जी के चरणों में उस बाउंड्री के अंदर घिनौनी वारदात होगी तो वो काम आप करेगा ऊपर वाला। ये जो ठाकुर जी का मंदिर है जी, जी। हमारी जितनी भी शादी होती थी, जी सभी हमारी जो बेटे की शादी, तो वहाँ धो खाने जाते हैं। हम्म, आज वो मंदिर 2017 से खंडित है, जी जी। आज उस मंदिर का कोई लेना देना नहीं, वहाँ पे उसका विश्वास टूट गया उस मंदिर का, जहाँ पे कहाँ मतलब घिनौना उस काम आता है, वारदात के बाद में कोई उस मंदिर में जाता जी है, जी उस मंदिर में जाते नहीं कोई है, नहीं जाता है। मतलब भगवान की मूर्ति की, भगवान के स्थान को भी अपवित्र कर दिया। अब वहाँ उस मंदिर में कोई नहीं जाता, अब कभी मूर्ति लगेगी, शुद्ध होगा, जी, वो अभी गांव बस्ती पंचायत उसका करेगी, जो भी करेगी, पर आज वो मंदिर बंद है, जी, जी। उस मंदिर को खराब कर दिया। हमारी जो भी मान लो देवी देवते होते हैं, जो भी सभा राजपूत जो भी होता है समाज का, वो सारे काम होते हैं, अब उसमें जी, कोई जी। नहीं जाता।
ऐसे विचित्र केस कभी कभार सुनने में आते हैं जो मंदिर तक भी बंद हो जाएं। ऐसे घिनौने अपराध होते हैं और वही शख्स दोबारा अब एक अपराध को लेके सामने आया है जो एक परिवार के दो दो बच्चों की एक कहते हैं ना ज़िंदगी खराब होगी या सरेआम बलि कह देंगे, जो घर पर बच्चे नहीं हैं, अपने पास नहीं है, अपनी छत्र छाया में नहीं है। तो मैं गांव राम से भी समस्त ग्राम पंचायत इस कमेटी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम उस मंदिर को भी दोबारा हरिद्वार से 20-30-50 लीटर गंगा जल लाके और दोबारा मूर्ति स्थापित करके धो धा के वैसा स्थान बनाए जैसे पहले था, क्योंकि अपराध उन्होंने किया है, उस मंदिर ने नहीं। उस हमारे ठाकुर जी जो बसे हुए हैं उनकी गलती नहीं है, और जो ग्रामीण वासी जो तंग हो रहे हैं मंदिर के बिना, उनकी क्या गलती है? अपराध एक करने के कारण मंदिर भी कलंकित हो गया और ये ग्राम पंचायत पूरी गांव राम जो इस सारा परेशान है। तो हमारी पुलिस प्रशासन से भी एक गुजारिश रहेगी कि पुलिस तस्दीक में आरोपी चाहे कोई भी हो, चाहे अपराध छोटा हो चाहे बड़ा हो, पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और सलाखों के पीछे भेजे। और इस केस की अभी तक इतने अपडेट है, इसको शेयर करते रहना और अगली वीडियो के लिए आप लोग बने रहें और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। इसके साथ साथ ही अगली अपडेट मिलेगी। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।